प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। उसके आने का समय ज्यों-ज्यों करीब आता जा रहा है, त्यों-त्यों शैतान द्वारा होने वाले चिन्ह चमत्कार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब शैतान और उसकी शक्तियों पर विश्वास करने वाले लोग भी मुर्दे जिलाने का अभिनय करेंगे, आसमान से आग बरसाने का अभिनय करेंगे, पूर्व युग के जादूगरों के समान परमेश्वर और उसकी शक्ति का विरोध करना चाहेंगे। ये सब कब और किस प्रकार होगा, आज पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे ही रहस्यमय वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे दरबारी जादूगर वो कर सकते हैं जो तुम्हारे परमेश्वर ने किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। आप में से अधिकतर लोग जानते हैं, जब परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करके मूसा जी परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने गए थे, तब उनके द्वारा होने वाले चमत्कारों के विरोध में शैतानी शक्ति से भरे जादूगरों ने भी कई चिन्ह चमत्कार दिखाए थे, पर परमेश्वर की सामर्थ के आगे वे टिक नहीं पाए थे। उनकी प्रत्येक शक्तियों का विनाश परमेश्वर की सामर्थ से हुआ था। आने वाले अंत के दिनों के लिए वचन कहता है, परमेश्वर की सामर्थ से भरकर मूसा जी और एलिया के समान फिर परमेश्वर के दास आएंगे। उनके विरोध में फिर एक बार शैतान की सामर्थ से भरे झूठे धर्म चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। क्या फिर परमेश्वर की सामर्थ्य ही झूठे धर्म के चिन्ह चमत्कारों को निगल जाएगी, या इस युग में कोई और घटना घटेगी? जानने से पहले आइए प्रार्थना करें ताकि अध्ययन को अच्छी तरह समझ सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी पाक हुजूरी में आते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आज की इस पवित्र दिन में आप एक और गहरा अध्ययन हमें सिखलाने वाले हैं, तो पिता हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि इस अध्ययन को अच्छी तरह समझ सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 13 पद। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। दर्शन की इस पद में लिखे वचन के अनुसार आने वाले अंत के दिनों में शैतान द्वारा निर्मित होने वाली भ्रष्ट सरकार के राज्य में उत्पन्न होने वाले झूठे धर्म के प्रभाव में फंसे झूठे नबी व झूठे प्रचारक कई प्रकार की युक्तियों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देंगे। दोस्तों, वचन में लिखा है तो ऐसा होगा ही। कैसे होगा स्पष्ट तो नहीं, पर सांकेतिक रूप से इस अध्ययन में समझ सकते हैं। तो वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वे भी इस गहरे अध्ययन को अच्छी तरह समझ सके। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। दोस्तों, प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय में एक जादूगर की जीवनी पाई जाती है जिसका नाम था सीमोन। यह शख्स सामरिया नगर में निवास करता था। शैतानिक शक्तियों की सहायता से जादू टोना करके लोगों को चकित करता था। छोटे से बड़े तक सभी उसका सम्मान करते थे। जब सामरिया नगर में आत्मा की सामर्थ्य से भरा प्रभु का दास फिलिप्पुस पहुंचा, प्रभु के वचन के अनुसार प्रचार करने लगा, रोगियों को चंगा करने लगा, चिन्ह चमत्कार होने लगे, तब वचन में लिखा सीमोन ने भी विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया और फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। उसके मन में भरा कपट तब स्पष्ट नजर आया जब प्रभु के प्रेरित पतरस जी सामरिया नगर में आए। वह उनके पास रुपए लाकर कहने लगा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। अर्थात आने वाले अंत के दिनों में जब आत्मा की सामर्थ्य से भरकर प्रभु के सच्चे और ईमानदार दास आने वाले दंड की कथा सुनाएंगे, उनके द्वारा तरह तरह के चिन्ह चमत्कार होंगे, तब कई ऐसी शैतानिक विचारधाराओं से ग्रस्त मनुष्य प्रभु के दासों के पास आकर उनसे मिल जाने का अभिनय करेंगे। पर उन्हीं दिनों की तरह जब आत्माओं की परख का वरदान प्राप्त किया हुआ कोई सिद्ध प्रभु का दास संपर्क में आएगा, तब पतरस जी की ही तरह सीमोन जादूगर का पर्दाफाश करेगा। उन्हीं की तरह ही कहेगा, अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे पाप क्षमा हो जाए। अर्थात आत्मा कहता है अंतिम दिन आरंभ हो चुके हैं, तो उत्पन्न होने वाले झूठे धर्म के अन्यायी हम में भी हो सकते हैं। प्रभु के सिद्ध दासों के संपर्क में रहो ताकि हम में छुपे हुए फाड़ खाने वाले भेड़ियों को हम अच्छी तरह पहचान सकें। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 14 पद। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ।
दोस्तों, दर्शन की इस पद के द्वारा आत्मा कलीसियाओं से कहता है, जब भ्रष्ट सरकार का वर्चस्व छा जाएगा तब शैतानिक मानसिकता से भरे झूठे धर्म उत्पन्न होंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह चमत्कार दिखाकर पृथ्वी के रहने वाले कई मनुष्यों को भ्रमित कर देंगे। उनके भ्रमित होते ही उन दिनों पाए जाने वाले झूठे शिक्षक और झूठे प्रचारक मनुष्य को सिखाएंगे, जो अद्भुत रूप से समाप्त होते होते पुनः मजबूत हो गया है, पुनः जी उठा है। वह कोई साधारण प्रशासक नहीं, पर सृष्टि को रचने वाला ईश्वर है। उसकी इबादत करने से तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे, तुम्हें भी सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। उसकी मूर्ति बनाओ, उसकी इबादत करो, और भी कई चिन्ह चमत्कार तुम्हें दिखाई देंगे। दोस्तों, उन दिनों पाए जाने वाले अधिकतर मनुष्य धर्म को भूल चुके होंगे, सुबह शैतान की इस चाल को समझ ही नहीं पाएंगे, सत्य और असत्य को भी परख ही नहीं पाएंगे, और जैसा उत्पन्न होने वाले झूठे धर्म राह दिखाएंगे वैसा ही वे करने लगेंगे। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में लिखा है, मूर्ति पूजा वह पाप है जो मनुष्य को नर्क का वारिस बनाता है। सो उत्पन्न होने वाले झूठे धर्म के प्रभाव में फंसकर मनुष्य नर्क का वारिस बन जाएगा। स्वयं की आत्मा को इस भीषण आग से बचाने के लिए आज बल्कि अभी से ही धर्मशास्त्र बाइबल में लिखे वचनों का मनन करना होगा, ताकि जब भरमाने वाला आए तो हम में सच्चाई का ज्ञान भरा हो, हमारी आत्मा भरमाने वाले के शिकार होने से बच जाए। आपकी राय इस विषय में क्या है, कमेंट में अवश्य लिखें। प्रभु पर सच्चा विश्वास करने वाले विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करें। अब ध्यान से सुने, शैतान प्रभु पर विश्वास करने वाले विश्वासियों को किस प्रकार भ्रमित करेगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 31 से 32 पद में लिखे वचन के अनुसार सर्वप्रथम शैतान विश्वासियों के विश्वास पर आक्रमण करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद पतरस को सतर्क किया था कि वो समय आ पहुंचा है जब मैं बंदी बनाया जाऊंगा, क्रूस पर चढ़कर उद्धार का मार्ग तैयार करूंगा। पर पतरस जी ने प्रभु के वचन से कहीं अधिक स्वयं पर भरोसा किया और अपने विश्वास से भटक गए। 3 बार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इंकार कर दिया। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 15 पद में लिखे वचन के अनुसार शैतान परमेश्वर के वचन के बीच को चुरा लेता है। मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की कथा तो सुनता है, पर झूठी प्रतिष्ठा व समाज के डर से उनके कहे अनुसार जीवन नहीं जी पाता। प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय के 1 से 4 पद में लिखे वचन के अनुसार धार्मिकता के झूठे विश्वास के द्वारा शैतान विश्वासियों को भरमाएगा। इस स्थल में लिखे वचन के अनुसार हनन्याह और सफीरा नामक पति पत्नी ने कुछ भूमि बेची, प्राप्त धन में से कुछ भाग अपने पास रख लिया, उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रखा। अर्थात शैतान ने उनके मन में यह बात डाली कि तुम दान दे रहे हो, तुम धर्मी हो। उन्होंने धर्मी होने का ढोंग करना चाहा, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। दोस्तों, पवित्र आत्मा से झूठ बोलना भयंकर दंड की बात है। सो उन्हें दंड मिला, पति और पत्नी दोनों मर गए। ऐसा वचन में स्पष्ट लिखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को जरूर छुए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा ने बताया कि आने वाले अंत के दिनों में चुने हुए विश्वासी भी झूठे धर्म के प्रभाव में फंसकर पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का प्रयास करेंगे। वह आत्मा जो विश्वासी का चिन्ह है उसे स्वयं शोकित करेंगे। जिस तरह हनन्याह और सफीरा मर मिटे थे, वे स्वयं की आत्मा के विनाश को स्वयं आमंत्रित करेंगे। वचन तो सुनेंगे, पढ़ेंगे, पर वचन में लिखे आदेशानुसार जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि शैतान द्वारा फैलने वाले भ्रमजाल में फंसकर उनमें भी झूठी प्रतिष्ठा व समाज का डर समा जाएगा। कई तो वचन से ज्यादा स्वयं के अत्यधिक विश्वास के कारण प्रेरित पतरस की तरह ही ठोकर खाएंगे। पतरस तो परमेश्वर की योजना के अनुसार ठोकर खाया था तो संभल गया। उन दिनों के विश्वासियों का संभल पाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि आने वाले अंत के दिनों में झूठे धर्म भ्रष्ट सरकार की सहायता से कई छल के काम करेंगे, चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। सो उन दिनों के मनुष्य भ्रमजाल का शिकार बनकर शैतान को ही ईश्वर मानकर उसकी इबादत करने में जुट जाएगा, जो खुद देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, जो पत्थर दूसरों के भरोसे का खुद मोहताज है। आने वाले अंत के दिनों में शैतान उसी पत्थर का इस्तेमाल करके मनुष्य को भ्रम का शिकार बनाएगा, उसी के द्वारा चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, ताकि धर्मशास्त्रों में लिखे भविष्यवाणियों के अनुसार मनुष्य स्वयं को दोषी बनाकर खुद ही अपनी आत्मा को उसके साथ दंड के लिए भेज दे। सो आज के अध्ययन में लिखे शिक्षा पद को जरूर स्मरण रखें, जो रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय के 23 पद में पाया जाता है। आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। मनुष्य अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों, रेंगने वाले जंतु की मूर्तों की समानता में बदल डाला, अपने आप को बुद्धिमान जताकर स्वयं मूर्ख बन गया। आने वाले अंत के दिनों के मनुष्य ऐसा ही मूर्खता का कार्य करेंगे और स्वयं की आत्मा को नर्क का वारिस बना लेंगे।
आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।